पिछले वीडियो में हमने स्मार्त यज्ञों के संक्षिप्त विवेचन के साथ इतर यज्ञों तथा होम की सूची को भी देखा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम बलि वैश्वदेव यज्ञ यानी पंच यज्ञ के बारे में चर्चा करेंगे। बलि वैश्वदेव यज्ञ में बलि यानी उपहार, भेंट या अनुदान देना, वैश्व यानी समस्त विश्व के जड़ चेतन के लिए, देव यानी देवताओं के लिए या दिव्य प्रयोजन के लिए, बलि वैश्वदेव यानी समस्त विश्व के कल्याण के लिए उदारता पूर्वक दिया गया दान बलि वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। यज्ञ को ब्रह्मांड के कल्याण के लिए एक दिव्य प्रसाद के रूप में परिभाषित किया गया है। बलि वैश्वदेव यज्ञ के 5 आहुतियों को पांच महान यज्ञ अर्थात ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, नर यज्ञ और भूत यज्ञ के रूप में दर्शाया गया है और इसे पंच यज्ञ कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, नर यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ यह पंच यज्ञ है और यह भी गृहस्थ का नित्य कर्म है। पंच महायज्ञ सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं। धर्म शास्त्रों ने भी हर गृहस्थ को प्रतिदिन पंच महायज्ञ करने के लिए कहा है। नियमित रूप से इन पंच यज्ञों को करने से सुख, समृद्धि व जीवन में प्रसन्नता बनी रहती है। इन महायज्ञों के करने से ही मनुष्य का जीवन, परिवार, समाज शुद्ध, सदाचारी और सुखी रहता है। हमारे त्यागी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों ने हर व्यक्ति को, विशेषकर गृहस्थी को 5 महायज्ञ नित्य सुचारू रूप से करने का आदेश दिया है। पर्याप्त धन धान्य होने पर भी अधिकांश परिवार दुखी और असाध्य रोगों से ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि उन परिवारों में पंच महायज्ञ नहीं होते। मानव जीवन का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति है। इन चारों की प्राप्ति तभी संभव है जब वैदिक विधान से पंच महायज्ञों को नित्य किया जाए। तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावली के 11वें अनुवाक में कहा गया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव, अर्थात माता को, पिता को, आचार्य को और अतिथि को देवता के समान मानकर उनके साथ व्यवहार करो। पंच महायज्ञ का उल्लेख मनुस्मृति में मिलने पर भी उसका मूल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में है। जो वैदिक धर्म का पालन करते हैं उन्हें हर दिन ये 5 यज्ञ करते रहने के लिए मनुस्मृति में निम्न मंत्र दिया गया है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलिभूतो, नृयज्ञो अतिथि पूजनम। यानी पंच महायज्ञों में वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करना यह पितृ यज्ञ कहा जाता है। देवताओं के लिए हवन या होम करना यह देव यज्ञ कहा जाता है। पशु पक्षी, कीट पतंगे आदि भूतों प्राणियों के लिए अन्न का दान यानी बलि देना यह भूत यज्ञ कहा जाता है और अतिथियों का पूजन, सत्कार और सेवा करना यह नर यज्ञ कहा जाता है। महर्षि मनु के अनुसार जो गृहस्थी इन पंच महायज्ञों को यथाशक्ति करता है वह जीव हत्या के पाप से बच जाता है। अभी इन पंच महायज्ञों को विवेचन के साथ देखेंगे। इन पंच महायज्ञों में से एक यज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ देव यज्ञ यानी ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए आभार प्रकट करते हुए भक्ति का विकास करना। त्याग, पूजा, अनुष्ठान, वेद पारायण, वैदिक ऋचाओं का जप, भगवान के नाम का जप, यह सभी हमें ईश्वर से जोड़ते हैं। ईश्वर का ध्यान एक मानसिक गतिविधि है जहाँ ईश्वर ध्यान की वस्तु है। नाम संकीर्तन, ईश्वर के नाम का दोहराव, तीर्थ यात्रा या मंदिरों की यात्रा, ऊर्जा के साथ मंदिरों में स्वैच्छिक सेवाएं, यह सब देव यज्ञ के विभिन्न पहलू है जिसे हमारे मन का शुद्धिकरण होकर भक्ति का विकास होता है। यज्ञ और धर्म ग्रंथों की तरह भारत के प्राचीन मंदिर और बनाए जाने वाले नए मंदिर हमारी समृद्ध वैदिक विरासत की आधारशिला है। इन मंदिरों का जतन, संरक्षण और पालन पोषण हमारा वैदिक धर्म है और यह हमारी आत्मीय ऊर्जा का स्रोत भी है। भगवान की पूजा, जप, मंदिर जाना यह आर्थिक लाभ के लिए नहीं है बल्कि आध्यात्मिक लाभ के लिए है।
भगवान के नाम का नियमित जप करने से हृदय का भौतिक विकारों से शुद्धिकरण होता है। घर में नित्य देवी देवताओं का नियमित पूजन, यज्ञ व हवन होने से देवता प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही हवन से घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है, जिससे मानव शरीर भी स्वस्थ रहता है। भगवान के लिए कार्य करना और भगवान को सभी कार्य समर्पित करना, यह देव यज्ञ का महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, पवित्र यज्ञाग्नि में जो भी आहुति डालते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, यह सब मुझे अर्पित करते हुए करो। जब मनुष्य इस दिव्य चेतना में कार्य करता है तो उसके सभी कार्य यज्ञ बन जाते हैं। अंततः विविध देवताओं के लिए किए जाने वाले सभी यज्ञों का मुख्य उद्देश्य वासुदेव सर्वम इति, यानी भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण और समस्त यज्ञों के अंतिम भोक्ता है, यह जानकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, यही समस्त देव यज्ञ का, तपस्याओं का, दान धर्म, अच्छे कार्यों का तथा वैदिक शास्त्रों का सार है। पितृयज्ञ, पितृयज्ञ का अर्थ तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध है। माता पिता और पितरों की पूजा करना, अपने माता पिता का सम्मान करना और उनकी देखभाल करना, यह पितृयज्ञ है। जीवित या मृत पितरों के साथ श्रद्धा पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। पितृयज्ञ का अर्थ है तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध। प्रतिदिन माता पिता, गुरु, अन्य आश्रित संबंधियों की सेवा एवं उनकी संतुष्टि का ठीक ठीक प्रबंध करना पितृयज्ञ कहलाता है। याज्ञवल्क्य द्वारा रचित याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि पुत्रों द्वारा दिए गए अन्न, जल आदि श्राद्धीय द्रव्य से पितर तृप्त होकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और संतान, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख का आशीर्वाद देते हैं। इसमें पूर्वजों से आने वाले अच्छे मूल्यों का ग्रहण करके उनका जतन करना भी महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए पितरों का स्मरण करना, तर्पण करना, पिंडदान करना आदि आवश्यक माना गया है। ब्रह्म यज्ञ, जिन्होंने हमारे भारत भूमि को आध्यात्मिक ज्ञान की दिव्य दृष्टि दी और सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्यिक, वैज्ञानिक इत्यादि जीवन उपयोगी तत्वों पर शास्त्रों द्वारा अमूल्य मार्गदर्शन किया, ऐसे ऋषियों, गुरु और शास्त्रों की पूजा करना ही ब्रह्म यज्ञ है। प्रामाणिक गुरु परंपरा से वैदिक शास्त्रों को समझने का प्रयास करना, यह एक ब्रह्म यज्ञ का महत्वपूर्ण पहलू है। चूँकि हमारे प्राथमिक ग्रंथ संस्कृत में है, इसलिए संस्कृत भाषा का जतन करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। वेद संपूर्ण मानव जाति के आदि ग्रंथ है। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों को भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने वेदों का यह दिव्य ज्ञान मंत्र दृष्टा ऋषियों को दिया, जिन्होंने अपने साधना और तपस्या से इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण किया और शब्द प्रमाण के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा से इसे आगे बढ़ाया और अंततः संपूर्ण मानव जाति के लिए इसे लिपिबद्ध किया। वेदों का मुख्य 2 भागों में विभाजन होता है। पहला भाग वेद पूर्व यानी कर्मकांड, जो धर्म, अर्थ और काम यानी भौतिक इच्छाएं से संबंधित है। वेदों का अंतिम भाग वेदांत यानी ज्ञान कांड व मोक्ष से संबंधित है। वेद मनुष्य को सार्थक जीवन जीने का मार्ग बताते हैं। मनुष्य जीवन की मुख्य समस्या जो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि है, इन समस्याओं से अंततः मुक्त होने का तथा अपने मूल प्राकृतिक दिव्य स्वभाव को जानने का मार्ग मनुष्य को वैदिक शास्त्रों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। वेदों की यह शिक्षा ऋषियों द्वारा वेद शास्त्रों में लिपिबद्ध की गई। यह शास्त्र 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, उपनिषद इत्यादि है। वैदिक शास्त्रों को लिपिबद्ध करने का महत्वपूर्ण कार्य महर्षि वेद व्यास जी द्वारा किया गया। इस वैदिक शिक्षा को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य आदि शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि महान आचार्य द्वारा गुरु शिष्य परंपरा से किया गया और वैदिक संस्कृति और शिक्षा को पूरे विश्व में पहुंचाने का अद्भुत कार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के आदेश की प्रेरणा से कृष्ण भावना
भावना भावित आंदोलन द्वारा किया। हमारे जीवन को वैदिक शिक्षा के माध्यम से परिपूर्णता प्रदान करने वाले इन वैदिक शास्त्रों, महर्षियों और आचार्यों के उपदेशों का पालन करना, इनकी श्रद्धा से पूजा और सेवा करना और दूसरों के कल्याण के लिए इस वैदिक संस्कृति और शिक्षा का प्रचार करना, यही ब्रह्म यज्ञ है। भूत यज्ञ, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे आदि भूतों यानी प्राणियों का कल्याण भूत यज्ञ द्वारा होता है। इस प्रकार भूत यज्ञ में निराधार या अन्य किसी कारण से अपने उदर की पूर्ति करने में असमर्थ प्राणियों की भोजन आदि से सहायता करने का भाव है। इसमें पशु, पक्षी, कीट, पौधे आदि शामिल है। संक्षिप्त में भूत यज्ञ का अर्थ है अपने अन्न में से दूसरे प्राणियों के कल्याण के लिए कुछ भाग अर्पित करना। मनुस्मृति में कहा गया है कि कुत्ता, चींटी, कौवा, पति, चांडाल, कुष्टी आदि के लिए भोजन निकालकर अलग से रख देना चाहिए। ऐसा करने से मानव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में गाय को ग्रास देना बड़ा पुण्यकारी माना गया है। अलग अलग योनियों को प्राप्त आत्माओं की तृप्ति के लिए भूत यज्ञ का बड़ा महत्व है, जिसमें पंचबलि कर्म किया जाता है। पंचबलि में भोजन के 5 अलग अलग हिस्से गाय, कुकुर यानी कुत्ता, कौवा, देवता व चींटियों के निमित्त निकालकर समर्पित किए जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में इसी परंपरा के मुताबिक श्वान यानी कुत्ते के लिए भोजन का ग्रास निकाला जाता है। वैदिक संस्कृति में विविध पेड़ पौधों और पशुओं का भी विशेष स्थान है। जैसे तुलसी की लक्ष्मी देवी का स्वरूप मानकर पूजा होती है। अश्वत्थ, पीपल, बरगद, नीम जैसे वृक्षों को पवित्र मानकर उनकी पूजा होती है। वैदिक संस्कृति में विविध देवी देवता के साथ विविध पशु पक्षी उनके वाहन के रूप में पाए जाते हैं और वह उन देवी देवता के साथ पूजे भी जाते हैं। जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, शिव जी का वाहन नंदी, गणेश जी का वाहन मूषक, माता दुर्गा का वाहन सिंह, कार्तिक का वाहन मोर इत्यादि। विशेष रूप से वैदिक संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और उसे पवित्र और पूजनीय माना गया है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में सभी देवी देवता वास करते हैं। गाय का गोबर और गोमूत्र भी पवित्र माना गया है। गाय का दूध, मक्खन, गोमूत्र, गोबर, घी, दही सभी कुछ औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। यहाँ गाय से संदर्भ भारतीय नस्ल की देसी गाय से है, न कि विदेशी नस्लों की गाय से। जैसे भारत के देशी नस्लों में साहिवाल गाय, गावलाव गाय, गिर गाय, थार पारकर गाय, लाल सिंधी गाय इत्यादि नस्लें शामिल है और विदेशी नस्लों में जर्सी, ब्राउन स्विस इत्यादि नस्लें आती है। अंततः सभी जीवात्माएं भगवान की अंश है, यह जानकर उनकी सेवा करना यही भूत यज्ञ है। नर यज्ञ, नर यज्ञ को अतिथि यज्ञ और मनुष्य यज्ञ भी कहा जाता है। अतिथि यज्ञ का अर्थ है अतिथि का प्रेम और आदर से सत्कार करना, उसे भोजन कराना और सेवा करना। अतिथि को पहले भोजन कराने के पश्चात ही गृहस्थों को स्वयं भोजन करना चाहिए। महाभारत में कहा गया है कि जिस गृहस्थ के घर से अतिथि भूखा प्यासा और निराश होकर वापस लौट जाता है, उसकी गृहस्थी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। अतिथि के लिए कहा गया है कि वह गृहस्थ का भोजन ही नहीं करता, अपितु उसके पापों को भी भक्षण कर लेता है। अतिथि का प्रेम से सत्कार करना, भोजन कराना और मान सम्मान करना ही अतिथि यज्ञ कहलाता है। महाभारत के वन पर्व में अतिथि यज्ञ में यज्ञकर्ता के लिए 5 प्रकार की दक्षिणा बताई गई है। आतिथ्यकर्ता को अपनी आँख, हृदय, मीठी बोली, व्यक्तिगत ध्यान एवं अनुगमन यानी जाते समय थोड़ी दूर तक जाना आदि से अतिथि को सम्मान देना चाहिए। अतिथि सत्कार के नियम निम्नलिखित है। आगे बढ़कर अतिथि का स्वागत करना, हाथ, पैर तथा मुंह आदि धोने के लिए जल देना, अतिथि को आसन देना व दीपक जलाकर रख देना, भोजन कराना और ठहरने का स्थान देना, व्यक्तिगत ध्यान देना और सोने के लिए बिछावन देना, अतिथि के जाते समय थोड़ी दूर तक उसके साथ में जाना। यह भी कहा गया है कि यदि अतिथि घर से निराश होकर लौट जाता
जाता है तो वह अपने सारे पाप गृहस्थों को दे जाता है और गृहस्थ के सभी पुण्य अतिथि के साथ ही चले जाते हैं। अतिथि सेवा के साथ समाज के कल्याण के लिए किया गया कार्य भी मनुष्य यज्ञ का महत्वपूर्ण पहलू है। जल भंडार, पानी के टैंक और झीलें बनाना, नदियों की साफ सफाई करना, बुनियादी सेवाएं जैसे सड़क, बिजली, आरोग्य, शिक्षा, इन्हें जनमानस तक पहुंचाना, यह मानव सेवा के महत्वपूर्ण पहलू है। जीना तब शुरू होता है जब हम कुछ योगदान करते हैं। इसमें मनुष्य को वास्तविक संतुष्टि और आनंद प्राप्त होता है। सिर्फ स्वयं के सुविधा के लिए वस्तुएं प्राप्त करना यह वास्तविक जीना नहीं है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक योगदान करता बनना यह वास्तविक जीना है। ऐसी दया भावना से मनुष्य को हृदय की विशालता, कोमलता और मानवीय मूल्यों को समझने की बुद्धि प्राप्त होती है। दान के मूल्यों को विकसित करने के लिए हमारे संस्कृति में कई स्थितियों और अवसरों को योग्य माना गया है, जैसे जन्मदिन, मृतक व्यक्ति का श्राद्ध, ग्रहण, विवाह, उत्सव इत्यादि। दान के कई प्रकार है, जैसे विद्यादान, धन दान, वस्त्र दान, अन्नदान इत्यादि। जरूरत के समय दिया हुआ दान इतर दानों से महत्वपूर्ण होता है। दान सिर्फ देने की ही क्रिया नहीं है, वह कौन सी भावना से दिया जा रहा है यह भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार अतिथि सेवा के साथ समाज कल्याण के लिए एक सकारात्मक योगदान करता बनना ही नर यज्ञ है। इस तरह से हमने बलि वैश्वदेव यज्ञ यानी पंच यज्ञ के बारे में चर्चा की। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।